क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन जो सबसे पहली चीज चाहता है वो क्या है? नहीं, वो सक्सेस नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, और तो और वो पैसा भी नहीं है। हमारा ब्रेन जो सबसे पहली चीज चाहता है वो है हैप्पीनेस एंड प्लेजर। और इसी हैप्पीनेस और प्लेजर को शॉर्ट टर्म में पाने के चक्कर में हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंसान की कामयाबी को रोकने वाली सबसे गंदी बीमारी के बारे में, जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? Procrastination is the action of delaying or postponing something just because one doesn't want to do that. आज नहीं करूंगा, थोड़ी देर के बाद करता हूं, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते देखते हैं, नेक्स्ट मंथ करेंगे। ऐसा करते करते हम कई चीजों को सालों तक टालते जाते हैं एंड वी नेवर फॉलो द प्लान। और तब जन्म होता है एक प्रोक्रेस्टिनेटर का। एंड समटाइम्स वी कीप ऑन सेइंग आवरसेल्व्स दैट यस आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू दैट, स्पेशली व्हेन वी नो दैट वी आर वे बिहाइंड। हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, टाइम कम है, फिर भी हम चीजों को टालते रहते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, कल कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। हाँ, किसी चीज में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रोडक्टिव चीज को, किसी प्रोग्रेसिव चीज को डिले करना, अपने गोल को डिले करना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इंसान को कामयाब नहीं होने देती। एंड बाय डूइंग दिस वी आर एक्चुअली रूनिंग आवर लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमको खुद को दिया हुआ सबसे बड़ा धोखा है प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारा ब्रेन कहता है कि कल करूंगा। वो जानता है, जैसे जैसे दुकान पर लिखा होता है दुकानदार ने कि आज नकद और कल उधार। इसका मतलब यह है कि कल कभी भी नहीं आता, क्योंकि कल जब कस्टमर आएगा तो भी यही पड़ेगा कि आज नकद है और कल उधार है। हमारा दिमाग भी ये जानता है कि कल करूंगा, क्योंकि वो जानता है कल कभी नहीं आएगा, और वो किसी डिफिकल्ट टास्क को पोस्टपोन करके आज शॉर्ट टर्म में प्लेजर लेना चाहता है, और कल का काम परसों पर, और परसों का काम उसके भी 5 दिन बाद पर टल जाता है। और ऐसा करते करते 10 तारीख वाला बिल 30 तारीख को भरा जाता है। तो इसीलिए शायद कबीर जी कह गए थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेटर्स ने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी, नया पाठ पढ़ा दिया कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है कबीरा, अभी तो जीना है बरसों। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को टालना, पोस्टपोन करना एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया कि व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड नाउ द मेन थिंग कम्स दैट व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। About 20% of people find themselves as chronic procrastinators. Chronic procrastinators. सदियों से procrastination करते आए हैं. They have spent years of their life looped in the cycle. किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं procrastination के. It is a delay of an intended action. हम जानबूझ करके डिले करते हैं. जानबूझ करके डिले करते हैं, लेकिन हम डिले करते क्यों हैं? इसको समझने से पहले हमको अपने ब्रेन को थोड़ा सा समझना होगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा माइंड है, ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। 2 तरह के सॉफ्टवेयर चलते हैं, 2 तरह के माइंड है हमारे पास। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड और एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन माइंड। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड को हम मंकी माइंड भी कह देते हैं, हम एविल माइंड भी कह देते हैं, और हम फील गुड माइंड भी कह देते हैं। और दूसरी तरफ वहीं डिलेड ग्रेटिफिकेशन माइंड को हम गोल ओरिएंटेड माइंड कहते हैं, हम विल पावर माइंड कहते हैं, हम प्रोग्रेसिव माइंड कहते हैं। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड है, ये चाहता है सब कुछ जल्दी मिल जाए, हार्ड वर्क ना करना पड़े, ये पेन को अवॉइड करना चाहता है, ये कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहता ज्यादा, ये मेंटल ईज चाहता है, ये पैनिक में नहीं आना चाहता, ये रिलैक्स रहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा गोल ओरिएंटेड माइंड है, ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है, ये गोल्स की तरफ भागता है, ये विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मैं बहुत आसान करके समझाता हूं। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड और डिलेड ग्रेटिफिकेशन माइंड दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है जब भी हम किसी टास्क को करना चाहते हैं और अंदर से हमें लगता है कि इसे टाल दें। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा, 2 लोग जब रस्सा खींचते हैं, एक बहुत बड़ी रोप रस्सी को खींचते हैं, और दोनों की अगर स्ट्रेंथ बराबर है, तो क्या होगा? ना इधर वाला जीतेगा ना इधर वाला जीतेगा। अब इनको किस चीज की जरूरत है? जैसे किसी को सरकार बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कुछ एक वोट्स की जरूरत होती है। एक वोट इधर, एक वोट इधर। अब यहां पर वो वाला माइंड जीतेगा जिसको आप सपोर्ट कर देंगे। सिर्फ एक वोट है इन दोनों के पास। अब ये दोनों आपको कन्विंस करने में लग जाते हैं। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड है, वो कहता है कि यार प्लेजर मिलेगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम करते हैं, एसी के नीचे बैठ, क्या जरूरत है गर्मी में वीडियो बनाने की, आराम से रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर फेसबुक देख लेते हैं। लेकिन जो दूसरा गोल ओरिएंटेड माइंड है, वो कहता है कि वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है, गर्मी हो, सर्दी हो, लाइट ना हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनना चाहिए। अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अब जीतेगा वो जिसको आपने समर्थन दे दिया। आपका वोट बहुत जरूरी है। आप किसके साथ स्टैंड लेते हैं, आप किसको फीड करते हैं इस टाइम पर,
इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा माइंड जीतेगा। और कई बार जब हम डिसाइड नहीं कर पाते तो ये दोनों क्या करते हैं, ये बाहर से समर्थन लेना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब दूसरी पार्टियां कौन है? आसपास के लोग। बहुत डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। इसलिए हर 2-3 वीडियोस के बाद मैं बोलता हूं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। आप जिन लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं वैसे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके माइंड को उन लोगों का समर्थन मिल जाता है। जब डिलेड ग्रेटिफिकेशन माइंड को किसी प्रोग्रेसिव इंसान का सपोर्ट मिलता है, आप किसी को काम करता देखते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो ये भी कहता है मेहनत करो, पढ़ाई करो, वीडियो बनाओ, काम करो, अपना टास्क कंप्लीट करो। और वहीं जब आपके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड को कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, छोड़ना यार, गर्मी बहुत है, आराम से मूवी देख के आते हैं। आप किससे सपोर्ट ले रहे हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड के चाहने वालों से या डिलेड ग्रेटिफिकेशन माइंड के चाहने वालों से? चूज योर सर्कल वाइजली। दूसरी चीज जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहुत बहुत रैपिडली आपको बताता हूं, सेकंड चीज है फियर ऑफ कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हम कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। थर्ड, हम किस लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? कंफ्यूजन। बहुत सी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, नॉलेज नहीं मिल रही, या इससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स नहीं मिल रहे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो हमारा माइंड है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड है, जो मंकी माइंड है, वो कंफ्यूजन में पैनिक हो जाता है। अब जब वो पैनिक होता है तो वो तो पैनिक होना नहीं चाहता, इसलिए वो रिलैक्स करना है, वो कहता है छोड़ो यार, कल करेंगे। और चौथा सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर। कई बार हमें लगता है कि यार ये टास्क मैं अकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। याद रखना, इंसान कभी फेल नहीं होता, टास्क फेल होता है। जब तक आपने क्विट नहीं किया तब तक आप फेल नहीं है, आपका टास्क फेल हो रहा है। टास्क फेल हो रहा है तो नया तरीका अपनाओ ना यार, नया रास्ता ढूंढो ना, क्यों टास्क के पीछे बैठे हैं? चौथा कारण है फियर ऑफ फेलियर। पांचवा सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, लेजीनेस। और लेजीनेस के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है कि जो लोग लेजी हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। एंड द सिक्स्थ रीजन इज लैक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड। कुछ लोग अपनी ईगो के कारण नहीं सीखना चाहते। अरे यार, हमें बहुत कुछ आता है, हमें कोई क्यों सिखा सकता है। वो दूसरों की बातें भी इसलिए सुनते हैं कि कुछ कमी निकाल सकें, आर्ग्यू कर सके। दूसरों के वीडियोस इसलिए देखते हैं कि उसमें कुछ कमी निकाल सकें। लैक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, इनमें सीखने की थोड़ा एटीट्यूड की कमी होती है, इसलिए भी कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते जाते हैं, क्योंकि वो नई चीज नहीं सीख पाते। सो सेवेंथ रीजन व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट इज दे एक्सपेक्ट परफेक्शन। परफेक्ट हो जाएगी तब किताब लिखूंगा, ये परफेक्ट मैटर रेडी हो जाएगा तब वीडियो लिखूंगा, ये परफेक्ट मेरे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा तब आर्टिकल लिखूंगा। बहुत से लोग परफेक्शन के चक्कर में पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि परफेक्ट हो जाएगा तो काम करूंगा। वो ये नहीं जानते कि परफेक्शन कभी नहीं आती। अगर परफेक्शन आ जाए तो इंसान आगे बढ़ना बंद कर देता है। तो ये तो रीजन है कि व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। अगर हम इन प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस को कॉन्कर कर दें, अगर हम इनको समझ लें ठीक से, और अगर हम इनके ऊपर पार पा लें, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीतने के बराबर है। क्योंकि आज इंसान के पास कहीं भी इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, बहुत से लोगों की कमी नहीं है जो उसको ज्ञान देने के लिए तैयार है, गोल सेटिंग की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने की। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं, इसी वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। सो नाउ कम्स द फाइनल पॉइंट, द फाइनल थिंग, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टॉप एक्सपेक्टिंग परफेक्शन एंड स्टॉप सीकिंग फेवरेबल कंडीशंस। ये दोनों बड़ी जरूरी चीजें हैं। परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है। आप किसी चीज की परफेक्शन की वेट नहीं करो। अगर आपने उसमें बहुत ज्यादा काम कर लिया है तो उसको पब्लिश करो, उसके ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, जो भी करना है उसके ऊपर एक्शन लो। क्योंकि आप जब परफेक्ट समझकर उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो भी वो परफेक्ट नहीं होगा। उसके 2-3-4 दिन के बाद लगेगा कि यार इसमें 2-3-4 चीजें और रह गई। तो परफेक्ट कभी भी कोई चीज नहीं होती, हम हमेशा इंप्रूव करते जाते हैं। अगर परफेक्शन आ जाए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे ग्रो ही नहीं कर सकते। सो डोंट सीक परफेक्शन एंड डोंट सीक फेवरेबल कंडीशंस। 10 कदम में ये सवाल होना चाहिए कि कितने प्रतिशत भारतीय फेवरेबल कंडीशंस की वेट करते हैं। तो इसमें 70-80% लोग फेवरेबल कंडीशंस की वेट करते रहते हैं। जब मेरे पास 2 पैसे आ जाएंगे तब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जब मेरे पास अच्छा मोबाइल होगा ना तब क्लाइंट के पास जाऊंगा उसको सेल्स क्रैक करने के लिए, जब मेरे घर में एसी लग जाएगा ना तब ये काम करूंगा, जब बड़े शहर में जाऊंगा तो ये काम करूंगा, जब ये चीजें मिल जाएंगी तो ये काम करूंगा। फेवरेबल कंडीशंस कभी किसी के पास हुई है क्या? और अगर फेवरेबल कंडीशंस में काम करना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ कभी भी नहीं बन पाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। क्योंकि एक मरा हुआ डेड जिसमें जान नहीं होती, लकड़ी का टुकड़ा भी पानी के बहाव में तैर कर कहीं भी निकल जाता है, लेकिन वो स्विमर नहीं कहलाता, वो तैराक नहीं कहलाता। तैराक तभी तैराक बनता है जब वो खुद अपने हाथ पैर मार करके पानी की दिशा के विपरीत भी उसको चीर करके आगे बढ़ता है, तो वो तैराक कहलाता है। तो कभी भी फेवरेबल कंडीशंस की वेट मत करो।
मैं अपनी जिंदगी में बहुत से टफ टाइम्स में था, बहुत से हार्ड टाइम्स को फेस कर रहा था, तो मैं भी यही सोचता था कि थोड़ा टाइम ठीक हो जाएगा ना, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ऐसे करूंगा। लेकिन मुझे पता चला कि एक चीज ठीक होती है तो कोई ना कोई चैलेंज और आ जाता है। और यही जिंदगी है, अप या डाउन जिंदगी में ईसीजी की तरह लगा रहेगा। अगर जिंदगी चलती रहेगी तो चैलेंजेस जिंदगी में लगे रहेंगे। जरूरी ये है कि फेवरेबल कंडीशंस को छोड़ करके जो आज कंडीशन है उसमें काम करना, क्योंकि आज जिस कंडीशन में आप काम करोगे तो कुछ बन करके निकलोगे। आज ये नदी के विपरीत तैरना है, आज आपको अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे तभी स्विमर बनेंगे। जिस दिन कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत होगी वो लकड़ी का टुकड़ा हाथ पैर नहीं मार सकेगा, वो वही मार सकेगा जिसने स्विमिंग सीखी है, जिसने अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को एक्सपोजर दिया है, जिसने अपने आप को तपाया है। वही आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल करता है, हर चैलेंज को कॉन्कर करता है। सो फर्स्ट पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन एंड डोंट सीक फेवरेबल कंडीशंस। सेकंड पॉइंट, प्रायोरिटाइज। आप अपनी जिंदगी में चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखो। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में फर्क समझना सीखो कि चीजें अर्जेंट कब होती हैं और इंपॉर्टेंट कब होती हैं। हमारी जिंदगी में 90% चीजें अर्जेंट नहीं होती, हम उनको अर्जेंट बना देते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी दिन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमने उनको टाल टाल के 30 तारीख को जब बिल भरना होता है और 30 तारीख को बिल भरने की लास्ट डेट है, सबसे ज्यादा लाइंस क्यों लगी हैं? क्योंकि उन्होंने उनको टाल टाल के 30 तारीख पर लेकर गए। अगर 30 तारीख से पहले किसी दिन उस टास्क को इंपॉर्टेंट टास्क बनाया होता तो क्या 30 तारीख को वो अर्जेंट बनता? कोई भी धरती पर चीज अर्जेंट नहीं बनती अगर उसको इंपॉर्टेंट बना लिया जाए तो। हेल्थ के लिए लोग एक दिन भागते दौड़ते हैं कि आज हमारी सेहत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, लेकिन अगर किसी दिन हेल्थ पर ध्यान दिया होता, अपनी सेहत पर ध्यान दिया होता इंपॉर्टेंट समझ करके, तो वो कभी अर्जेंट ना बनती। आपने मेरा लास्ट वीडियो जो हेल्थ पर था अगर नहीं देखा तो इसको जरूर देखिए, क्योंकि अपने आप को सेहतमंद रखना सबसे बड़ी जरूरत है। तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। आपकी दिन की जो प्रायोरिटी है वो मालूम है क्या होनी चाहिए? जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो आपकी रोज की प्रायोरिटी में होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम वो होना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, वो इसलिए क्योंकि वो अर्जेंट ना बने। तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, चीजों को इंपॉर्टेंट समझकर उनको अलाइन करना सीखें। और ऐसा ही एक टूल बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूं, बहुत जल्दी मेरे साथ बने रहना इस चैनल पर। थर्ड पॉइंट, CCD। CCD नहीं, ये कैफे कॉफी डे नहीं है, ये है चंक चॉप डिवाइड। चंक चॉप डिवाइड यानी इसका मतलब है सबसे पहले अपने जितने भी आपने गोल बनाए हैं, जितने भी टारगेट्स लिए हैं, उनको चंक करो, उनको पीसेस में डिवाइड करो, उसके बाद उसको चॉप करो। चॉप करने का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट दो और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दो। जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता हूं तो मैं एक फॉर्मूला लोगों को देता हूं जीएसटी का। जीएसटी आजकल बहुत फेमस है, नहीं ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ जीएसटी है, और ये है गोल्स शॉर्टन इनटू टास्क्स। कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में बांट दीजिए। सीसीडी यानी कि जो आपका मंथली गोल है, जो आपका ईयरली गोल है, पहले उसको वीकली गोल में कन्वर्ट करो कि 4 वीक्स में मैंने ये अकम्प्लिश करना है। फिर उसको डेली गोल्स में कन्वर्ट करो और फिर डी से उसको डिवाइड कर दो कि रोज मैं इतना इतना काम करूंगा तो मैं इसे अपने टास्क को अकम्प्लिश कर लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, हाउ वी कैन ओवरकम दैट प्रोक्रेस्टिनेशन, सेट सीरियस डेडलाइंस। मैं यहां पर सेट डेडलाइंस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा सेट सीरियस डेडलाइंस। सीरियस डेडलाइन, जो इंसान ने अपनी जिंदगी में डेडलाइंस नहीं क्रिएट की ना, वो इंसान ने प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर दिया। वो लिख के ले लो मेरे से, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिसने लिखित में, रिटन में अपनी डेडलाइंस नहीं डिफाइन की हुई हैं। And I must tell you one thing, that people tend to procrastinate less when there is a serious deadline. जब डेडलाइन होती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि डेडलाइन के साथ आपको क्या करना है, आपको पेनल्टी और रिवॉर्ड अटैच करना है। मैंने बताया 30 तारीख को बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइंस होती हैं। अगर 30 तारीख लास्ट डेट है तो क्यों होती हैं? क्योंकि उसके बाद फाइन लगेगा। तो आप अपने डेडलाइंस डिफाइन कीजिए। और डेडलाइंस कौन सी? 1 साल की डेडलाइन नहीं कि 1 साल तक मैं ये कर लूंगा, तो समझो प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया, लिख लिया प्रोक्रेस्टिनेशन। आप डेडलाइंस डिफाइन कीजिए वीकली कि इस वीक के ये टास्क है और इस वीक में मैं कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन वो कैसे होंगे? जब उसके साथ आप पेनल्टी और रिवॉर्ड अटैच करेंगे कि अगर मैं ये अपने टास्क पूरे नहीं कर सका तो मुझे ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर मैंने ये कर लिए तो ये रिवॉर्ड मैं अपने आप को दूंगा। ये वही कर सकता है जो सेल्फ डिसिप्लिन इंसान है। आपको खुद से डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, थिंक ऑन पेपर। इस पर मेरा एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, थिंक ऑन पेपर। कि आप जो भी चीज जब कागज पर सोचते हैं, उसको लिखित रूप में लिखते हैं, उसको रिटन, आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो वो ऑथेंटिकेटेड हो जाती है। अब आपके सामने प्रूफ है कि आपने क्या लिखा था। रिटन में उसको लिखो, क्योंकि लिखने के बाद उसको टालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
आपने आपके ब्रेन को आपने सिग्नल दिए कि मैं ये टास्क करूंगा। आपने अपने आप से अगर लिखा है तो इसका मतलब कमिटमेंट किए। जितने भी कमिटमेंट्स आप देखते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। लिखने से वो चीजें ऑथेंटिकेट हो जाती हैं। जब आप अपने आप को कोई चीज लिख करके देते हैं तो वो प्रमाणिक हो जाती है, तो आपका उस पर चीट करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। पेपर पर थिंक करने का मजा ही कुछ और है। इसमें आपकी सभी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप सोच भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप अपने आप को बोल भी रहे हैं, आप अपने आप से सुन भी रहे हैं। इसमें आपकी पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो पेपर पर लिख करके अपनी डेडलाइन को डिफाइन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, जितनी भी चीजें समझाई, ये सभी जीरो हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इनका कोई मतलब नहीं है अगर हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तीन तरह के लोग होते हैं, एक सेल्फ ड्रिवन, एक पीपल ड्रिवन, एक गोल ड्रिवन। सेल्फ ड्रिवन, पीपल ड्रिवन, गोल ड्रिवन। कुछ लोग गोल से इंस्पायर हो जाते हैं, आउटकम से, कि अच्छा मैं ये चीज कर लूंगा तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बढ़िया है, इसलिए काम करते हैं। कुछ लोग पीपल ड्रिवन होते हैं और कुछ लोग सेल्फ ड्रिवन होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। आर्मी में किसी पर प्रेशर नहीं होता, वो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अपने माइंड को प्रेशर नहीं देना, अपने माइंड को डिसिप्लिन देना है। और डिसिप्लिन कैसे बनेगा? जब हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। आपको मेरे सभी वीडियोस एक सीरीज से जुड़ते हुए मिलेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को आज हमने जाना और मैं दावा करता हूं कि इन सभी पॉइंट्स को अगर आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कॉन्कर कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को भी जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा तरीका जो है आपको इंस्पायर करने का, आपका भी एक तरीका है मुझे इंस्पायर करने का, और वो आपके लाइक्स हैं। मैं वीडियोस बनाकर अपना संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं और आप लाइक्स दे करके अपना रिप्लाई मुझ तक पहुंचा रहे हैं, जो मुझे इंस्पायर करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हां, लास्ट में जाते जाते एक बात और, आप तो प्रोक्रेस्टिनेट अब नहीं करेंगे ना? इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करना, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना, डिले मत करना इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि बहुत से लोगों को जरूरत है प्रोक्रेस्टिनेशन के साइंस को जानने की। क्योंकि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और जान नहीं पा रहे कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और कैसे इससे बचा जाए। तो डू शेयर दिस वीडियो राइट नाउ अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल है, और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दो, घंटी बजा दो अभी के अभी, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और हमारा ये कनेक्शन, हमारा ये साथ यूं ही बनता रहे। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.